जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। पूर्व वीडियो में हमने अध्ययन किया था श्रीमद् भागवत के अंतर्गत महात्म्य के अंतर्गत जो 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय के 1 से लेकर के 46 श्लोकों तक हम लोगों ने अध्ययन किए थे। अब आइए हम लोग दूसरे भाग में 46 से लेकर के 90 श्लोक तक हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि 5वें अध्याय में 90 श्लोक हैं। तो आइए 46वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 46वें श्लोक में लिखा है, ओम तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितो ह्यसौ। तन्मूलच बोलना है, छिद्र माविश्य श्रवणार्थम स्थितो ह्यसौ। वातरूपी स्थितिम कर्तु मशक्तो वंशवा वंशमाविशत। तो कैसे लिखा है, तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितो ह्यसौ। वातरूपी स्थितिम कर्तु, कर्तुम बोलोगे तो फिर अशक्तो हो जाएगा, कर्तु मशक्तो वंशमाविशत। तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितो ह्यसौ। वातरूपी स्थितिम कर्तु मशक्तो वंशवाविशत वंशमाविशत। ठीक है। अब आइए 47वें श्लोक में चलते हैं। 47वें श्लोक में लिखा है, वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य स। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सः। प्रथमस्कन्धतः स्पष्ट माख्यानम धेनुजो करोत्। प्रथमस्कन्धतः स्पष्ट माख्यानम धेनुजो करोत्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः। स्कंध प्रथमस्कन्धतः स्पष्ट माख्यानम धेनुजो करोत्। ठीक है। अब आइए हम लोग 48वें श्लोक में चलते हैं। 48वें श्लोक में लिखा है, दीनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बहुवः। दीनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बहुवः। वंशैक ग्रंथि भेदो भूत, भूत पे रुकना है। वंशैक ग्रंथि भेदो भूत। सशब्दम पश्यताम शताम, सशब्दम पश्यताम शताम। दीनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बहुवः। वंशैक ग्रंथि भेदो भूत। सशब्दम पश्यताम शताम। ठीक है। अब आइए 49वें श्लोक में चलते हैं। द्वितीयेनि बाद में नहीं होता है, इसमें आधा है। द्वितीयेनि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम। द्वितीय ग्रंथि भेदनम। तृतीयेनि तथा सायं तृतीय ग्रंथि विभेदनम। तृतीय ग्रंथि भेदनम। ठीक है। तृतीयेनि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। द्वितीयेनि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम। तृतीयेनि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। एक जैसा लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 50वें श्लोक में देखें, एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम कृत्वा षद्वादशस्कन्ध
कृत्वा स द्वादशस्कन्धः श्रवणात् प्रेततां जहौ। श्रवणात् प्रेततां जहौ। ठीक है। एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्धः श्रवणात् प्रेततां जहौ। ठीक है। अब आगे चलते हैं 51वें श्लोक में। दिव्य रूपधरो जातस् तुलसीदाममण्डितः। दिव्य रूपधरो जातस् तुलसीदाममण्डितः। पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः। पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः। तो कैसे बोलेंगे? दिव्य रूपधरो जातस् तुलसीदाममण्डितः। पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः। ठीक है। अब आइए चलते हैं 52वें श्लोक में। न नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। न नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्। न नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्। ठीक है। अब आइए चलते हैं 53वें श्लोक में। 53वें श्लोक में लिखा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीड़ा विनाशिनी। धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। तो कैसे बोलेंगे? धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। ठीक है। अब आइए चलते हैं 54वें श्लोक में। 54वें श्लोक में लिखा है, कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेहं करिष्यति। तो 54वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। ठीक है। अब आइए 45वें श्लोक में चलते हैं, नहीं 55वें श्लोक में चलते हैं। आर्द्रम शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतम्। आर्द्रम शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः, ठीक है ना, कर्मभिः कृतम्। श्रवणं विदहेत पापं पावकः शमिधो यथा श्रवणं विदहेत पापं पावकः शमिधो यथा। तो कैसे बोलेंगे? आर्द्रम शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत पापं
पावकः शमिधो यथा। ठीक है, अब चलिए 56वें श्लोक में। अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि, सुरभिर्देव संसदि। अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि। अकथा श्राविणां पुंसाम्, अकथा श्राविणां पुंसाम् निष्फलं जन्म कीर्तितम्, निष्फलं जन्म कीर्तितम्। अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलम जन्म कीर्तितम। जन्म व्यर्थ है महाराज, भारतवर्ष में जन्म लेकर के भी यदि ये सब कार्य किए नहीं, भगवान की दिव्य कथा श्रवण नहीं किया तो बेकार है, निष्फलम जन्म कीर्तितम। तो आइए अब 57वें श्लोक में देखें। किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन वलीयसा, किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन वलीयसा। अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथां विना, अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथां विना। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन वलीयसा, अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथां विना। ठीक है, अब आइए 58वें श्लोक में चलते हैं। 58वें श्लोक में लिखा है अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम, अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। चर्म वनद्धम, चर्म वनद्धम दुर्गंधम, चर्म वनद्धम दुर्गंधम, दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। चर्म वनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। तो कैसे बोलेंगे? अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम। चर्मा वनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। ठीक है, अब चलिए 59वें श्लोक में देखें। 59वें श्लोक में लिखा है जरा शोक विपाकार्तम, जरा शोक विपाकार्तम रोगमंदिरमातुरम, रोगमंदिरमातुरम। जरा शोक विपाकार्तम रोगमंदिरमातुरम। दुष्पूरम दुर्धरम, दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। जरा शोक विपाकार्तम रोगमंदिरमातुरम। दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। ठीक है, अब चलिए 60वें श्लोक में। कृमिविड, कृमिविड भस्म संज्ञान्तम, कृमिविड बोलना है। ठीक है, कृमिविड भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम, शरीरमिति वर्णितम। अस्थिरेण स्थिरं कर्म, अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि। ठीक है, साधयेत नहीं, साधयेन्नहि। त्र जैसा दिख रहा है वो न है। ठीक है ना, त्र नहीं है, साधयेन्नहि। ठीक है,
इसलिए ध्यान देना। किमि कृमिबिट भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधयन्नहि। ठीक है, अब 61वें श्लोक में देखें। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम, यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति। तदीय रस संपुष्टे, तदीय रस संपुष्टे कायिका नाम नित्यता, कायिका नाम नित्यता। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति। तदीय रस संपुष्टे कायिका नाम नित्यता। ठीक है, अब जो है 62वें श्लोक में देखें। सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि। सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि। अतो दोष निवृत्त्यर्थ मेतदेव हि साधनम्। सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि। अतो दोष निवृत्त्यर्थ मेतदेव हि साधनम्। ठीक है, अब 63वें श्लोक को देखें। बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु। बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः। ठीक है, तो आइए 64वें श्लोक में देखें। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनम्। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनम् चित्रं किमु तदा चित्त ग्रन्थिभेद कथाश्रवात्। चित्रं किमु तदा चित्त ग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्त ग्रन्थिभेद कथाश्रवात्। ठीक है, अब आइए चलते हैं 65वें श्लोक में। विद्यते हृदय ग्रंथिस। ठीक है, ग्रंथिस बोलना है। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवणे कृते। ठीक है ना, अब आई चलते हैं 66वें श्लोक में। संसार करदमालेप प्रक्षालन पटीयसी। संसार करदमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बोधैः स्मृताः। कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बोधैः स्मृताः। ठीक है, संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथातीर्थे स्थिते चित्ते
मुक्तिरेव बुधि स्मृता। ठीक है, अब 67वें श्लोक में देखो, एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमान मा गमत्तदा। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमान मा गमत्तदा। मा गमत्तदा है ना, आगम आया, विमान आया। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमान मा गमत्तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तं वैकुंठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरित प्रस्फुरत बोल करके फिर दीप्ति मंडलम। ठीक है, प्रस्फुरत बोलना है, पहले वाले द को ले लेना है, फिर उसके बाद दीप्ति मंडलम वैकुंठवासी भिर्युक्तम प्रस्फुरत दीप्ति मंडलम। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुंठवासी भिर्युक्तम प्रस्फुरत दीप्तमंडलम प्रस्फुरत दीप्ति मंडलम। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना है। अब आगे हम 68वें श्लोक में देखते हैं। 68वें श्लोक में लिखा है, सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। तो कैसे बोलेंगे, सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग 69वें श्लोक में। गोकर्ण उवाच गोकर्ण उवाच अत्रैव वहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। क्या लिखा है, अत्रैव वहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। ठीक है, अब आइए चलते हैं 70वें श्लोक में। श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते। श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते। फलभेदः 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 कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियः। फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियः। तो कैसे बोलेंगे, श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते। फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियः। ठीक है, अब आइए चलते हैं 71वें श्लोक में। 71वें श्लोक में लिखा है, हरिदासा ऊचुहु। भगवान के पार्षद कहने लगे, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं। फल देखो क्या लिखा है, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। ठीक है, सरल श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। इसी लाइन में लिखा है, फलभेदस्ततो जातो
भजनादपि मानद फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। ठीक है, अब आइए चलते हैं 72वें श्लोक में। 72वें श्लोक में लिखा है सप्तरात्र मुपोष्यैव, सप्तरात्र मुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं, सप्तरात्र मुपोषैव प्रेतेन श्रवणं कृतं, मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्। मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्। सप्तरात्र मुपोषैव प्रेतेन श्रवणं कृतं, मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्। ठीक है, अब आइए चलते हैं 73वें श्लोक में। देखें कितना बढ़िया बात कहते। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, दृढ़ संकल्प बिना यदि हम ज्ञान मार्ग में बढ़ते हैं ना, तो हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, संकल्प नहीं होगा तो ज्ञान का हानि हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और प्रमादेन हतम श्रुतम, भगवान की दिव्याति दिव्य कथा श्रवण करते समय प्रमाद नहीं आना चाहिए। आलस्य से युक्त होकर के यदि हम श्रवण करते हैं तो उस श्रवण का फल नहीं मिलता। और संदिग्धो ही हतो मंत्रो, यदि गुरुदेव के द्वारा प्राप्त मंत्र के प्रति यदि संदेह भाव रखेंगे तो उस मंत्र का फल नहीं मिल सकता, उस जप का फल नहीं मिलता, उस मंत्र का फल नहीं मिलता। व्यग्र चित्तो हतो जपः, जप करते समय एकाग्र चित्त होकर के यदि जप नहीं किए तो उस जप का फल नहीं मिलता है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। ठीक है, चलो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक सा दिख गया तो मैंने कह दिया। अब आगे बढ़ते हैं 74वें श्लोक में। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्ध मपात्रकम, हत मस्रो स्त्रिये दान। ठीक है, मनाचारम हतं कुलम। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्ध मपात्रकम, हत मस्रोत्रिये दान मनाचारम हतं कुलम। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम पात्रकम, हत मस्रोत्रिये हत मस्रोत्रिये दान मनाचारम हतम कुलम। अनाचारम हतम कुलम हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलिए 75वें श्लोक में देखें। विश्वासो गुरुवाक्येषु, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनवत भावना, स्वस्मिन् दीनत्व भावना, दीनत्व भावना। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनवत, स्वस्मिन् दीनत्व भावना, दीनत्व भावना अर्थात दीन भाव से युक्त होकर के। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। और मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः।
विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। ठीक है, अब आइए चलिए 76वें श्लोक में देखें। एवमादिकृतं चेत स्यात् बोलना है, ठीक है। तदा वै श्रवणे फलम्, एवमादिकृतं चेत स्यात् तदा वै श्रवणे फलम्, पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसतिर्ध्रुवम्। तो कैसे बोलेंगे 76वां श्लोक को देखिए। एवमादि कृतं चेत स्यात् तदा वै श्रवणे फलम्, पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसतिर्ध्रुवम्। ठीक है ना, आगे बढ़े। सरल श्लोक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 77वें श्लोक में देखें। गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं, गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं, एवं मुक्त्वा ययौ सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तना, एवं मुक्त्वा ययौ सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तना। ठीक है, गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं, एवं मुक्त्वा ययौ सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तना। ठीक है, तो आइए अब आगे के श्लोक में चलते हैं। 78वें श्लोक में देखो। श्रावणे मासी गोकर्णः कथा मोचे तथा पुनः, श्रावणे मासी गोकर्णः कथा मोचे तथा पुनः, सप्तरात्र वतिं भूयः सप्तरात्र वतिं भूयः श्रवणं वै कृतं पुनः, सप्तरात्र वतिं भूयः श्रवणं तै कृतं पुनः। तो 78वें श्लोक को देखें। श्रावणे मासी गोकर्णः कथा मूचे तथा पुनः, सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तै कृतं पुनः। ठीक है, अब देखिए 79वां श्लोक तो एक ही लाइन दिख रहा है। ठीक है, कथा समाप्तौ स यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद, कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद, नारद विसर्ग नहीं है। ठीक है, अब 80वां श्लोक देखें। विमानैः सभक्तैश्च हरिराभिर्बहुवः, हरि आविर्बहुवः भगवान प्रकट हुए। विमानैः सह भक्तैश्च हरिराभिर्बहुवः, जय शब्दा नमः शब्दास् तत्रासन् बहवस्तदा, जय शब्दा नमः शब्दास् तत्रासन् बहवस्तदा। ठीक है, उसके बाद तो 80वां श्लोक ध्यान दें। विमानैः सभक्तैश्च हरिराभिर्बहुवः, जय शब्दा नमः शब्दास् तत्रासन् बहवस्तदा। ठीक है, अब आगे देखो 81वें श्लोक में देखें। पांचजन्य ध्वनिं चक्रे, पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः, गोकर्णं तु समालिङ्ग्य, गोकर्णं तु समालिङ्ग यकरोत् स्वसदृशं हरिः, करोत् स्वसदृशं हरिः, गोकर्णं तु समालिङ्ग्या करोत् स्वसदृशं हरिः।
पांचजन्य ध्वनिम चक्रे, पांचजन्य ध्वनिम चक्रे, पांचजन्य ध्वनि अर्थात शंख की ध्वनि। भगवान विष्णु के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य है ना, पांचजन्य ऋषिकेश, वही बात है। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः, गोकर्णम तु समालिंग्या करोत्स्व सदृशम हरिः। उसके बाद 82वां श्लोक देखें। श्रोत्री नन्यान, देखो त्री तो के नीचे री है ना, ये दीर्घ री है, ठीक है ना। श्रोत्रीन नन्यान घनश्यामान, घनश्यामान, श्रोत्री नन्यान घनश्यामान, पीतकौशेयवाशसः, पीतकौशेयवाशसः। श्रोत्रीनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाशसः। किरीटिनः कुण्डलिनस् तथा चक्रे हरिक्षणात्, किरीटिनः कुण्डलिनस्, किरीटिनः कुण्डलिनस् है ना, तथा चक्रे हरिक्षणात्। श्रोत्रीनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाशस, किरीटिनः कुण्डलिनस् तथा चक्रे हरिक्षणात्। तो 83वां श्लोक देखें अब। तदग्रामे ये स्थिता जीवा, तदग्रामे ये स्थिता जीवा आस्व चांडाल जातय, आस्व चांडाल जातयः। तदग्रामे ये स्थिता जीवा आस्व चांडाल जातयः, विमाने स्थापितास्तेपि, विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा, गोकर्ण कृपया तदा। तदग्रामे ये स्थिता जीवा आस्वचाण्डाल जातयः, विमाने स्थापिता स्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। ठीक है, उसके बाद देखें 84वां श्लोक। प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः, प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः, गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं, गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं। ठीक है ना, गोकर्णो गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं। 3 लाइन का श्लोक है ये तो। कथा श्रवणतः प्रीतो, कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः, निर्ययो भक्तवत्सलः। तो कैसे बोलेंगे? प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः, गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं, कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः। ठीक है, अब चलते हैं 85वें श्लोक में। 85वां श्लोक देखें। अयोध्यावासिनः पूर्वम्, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता। ठीक है, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। ठीक है, अब देखें 86वां श्लोक। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा, यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा।
तम लोकम ही गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात। कितनी बड़ी बात कहते हैं। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तम लोकम ही गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात। तो अब आइए 87वां श्लोक देखें। 87वां श्लोक थोड़े अलग छंद से है। ब्रूमोत्र ते किम फलबृंद मुज्ज्वलम ब्रूमोत्र ते किम फलबृंद मुज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितम्। ब्रूमोत्र ते किम फलबृंद मुज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितम्। कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये पीतश्च ते गर्भगता न भूयः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः। तो कैसे बोलेंगे? ब्रूमोत्र ते किं फलबृन्दमुज्ज्वलं सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो वै पीतश्च ते गर्भगता न भूयः। ठीक है, अब आगे देखो 88वां श्लोक। वातांबु पर्णा सन देह शोषणैः वातांबु पर्णा सन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैः चिरकाल संचितैः। आराम आराम से देखिए ना। वातांबु पर्णा सन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैः उग्रैः बोलना है। तपोभिरुग्रैः चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै योगैश्च संयान्ति योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्तागाथा श्रवणेन यान्ति याम्। सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम्। तो कैसे बोलेंगे? वातांबुपर्णासन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैः चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम्। ठीक है, अब चलते हैं 89वां श्लोक। इतिहासमिमं पुण्यम् इतिहासमिमं पुण्यम् शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः। ठीक है, अब देखिए 90वां श्लोक देखिए। आख्यानमेतत् परमं पवित्रम् आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहे दघौघम। श्रुतं सकृद्वै बोलना है। श्रुतं सकृद्वै विदहे घघौघम। श्राद्धे प्रयुक्तं
पितृतृप्तिमावहे श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद् वै विदहेदघौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च। ठीक है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। तो हम लोगों ने इस प्रकार से 5वें अध्याय का अध्ययन किए हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग 6वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से आप अध्ययन करते रहिए और विद्यार्थियों को विशेष करके शेयर करते रहिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो। इसी के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।